हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरी चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल एंड गिव द बूस्ट टू द चैनल्स। आज का हमारा टॉपिक एक तरह से प्रॉपर्टी पे ही रहेगा। हालांकि काफ़ी वीडियो में पहले भी बना चुका, बट जस्ट एंड ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि भाई स्पेशली इन्वेस्टमेंट को लेकर जो हम बड़े चिंतित रहते हैं। देखो, पहले तो ये है कि आज के टाइम में भाई एक तरह से जो हमारी अर्निंग जो कैपेसिटी है वो एवरेज लोगों की कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई है। और यानी आप यंग जनरेशन को कहेगी वो 30-40-50,000 पे ही और सर्विस कर रहे हैं। कुछ एक परसेंटेज को छोड़ दीजिए, यानी कि करीब 70-80% जो इस तरह का ये हो रहा है। तो बड़ा एक मोटा इशू है कि वो कैसे अपने घर को भाई चलाए और कैसे भाई फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बचाए। तो ये एक डिफरेंट इशू है। तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि भाई चाहे आपकी सेविंग कम है या ज़्यादा है, बट इवन तो कम होते हुए भी आप उसी तरह उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट एक तरह से वो आपके फाइनेंस स्टेटस में बूस्ट कर सके। और वो कैसे बूस्ट करेगा इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा जो अर्निंग मनी रहता है तो उसको हम एक तरह से किस तरह प्रोटेक्ट करें, किस तरह हम उसको हाउस होल्ड में खर्च करें और कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करें। तो देखो, बैंकों में जो पैसा आपके घर के खर्च के रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा लेविशली मत रहिए। आप अपने घर का भाई काम चलाइए। कभी कभी भाई ऐसा है कि बाहर खाना पीना तो महीने में 1-2 बार कीजिए, लेकिन ये नहीं कि रेगुलरली इस तरह से हैबिट बना लो। और भाई जोमेटो वालों को आप कहते हो कि भाई रोज़ आपकी घंटी बजाए, तो वो आपकी एक तरह से इकोनॉमी घंटी बज जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी जो भी बचत है, आप कम से कम भी आपकी जो भी अर्निंग है, देखो एक नॉर्मल खाने पीने में तो खर्च होगा ही, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हेल्थ भी आपने मेंटेन करनी है और भाई एक तरह से आपने भाई अपने मेंटल फिजिकल दोनों को ही बरकरार रखना है। तो एक जो नॉर्मल खाना पीना है उसमें आप कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है, भाई किसी को इधर देना, किसी के यहाँ खर्च करना, किसी के रिक्वायरमेंट है, किसी की हेल्प करना, आप उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। देखो, जिसकी अगर रिक्वायरमेंट जो आपका नियर एंड डियर है, अगर उसे खाने पीने की प्रॉब्लम लाने पड़ रहे हैं या फिर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, यू कैन लिटिल सपोर्ट दैट इन दैट वे कि भाई ही इज़ इन मीन्स ट्रेजेडी और ये एक मीन्स स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट में है, तो उसमें हेल्प कीजिए। अदरवाइज़ आप कभी भी अपनी अर्निंग को इस तरह से लूज मत छोड़िए कि भी इधर दे दिया उधर दे दिया, तो सो दैट यू विल बी लूजर। और आप कहोगे नहीं मेरा तो काम चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर में पैसों की बहुत रिक्वायरमेंट आने वाली है। अभी तो आप जैसे न्यूली मैरिड हो तो भाई क्या है कि आपका इतना खर्चा नहीं है, हो सकता है आपकी बीवी कमा रही हो और आप भी कमा रहे हो, बट फ्यूचर में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आप पूछो नहीं। लेट बी एनीथिंग, देखिए जो भी आपकी अर्निंग है तो कम से कम भी उसमें अगर आपका खर्चा जितना जैसे घर खर्च में जो लगता है उसको छोड़ के, और भाई आप, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आपका भाई 50-60% जो भी बचा सकते हो आप उस पैसे को बचाइए। अब पैसे को बचाना कहाँ है? देखो, इनिशियली तो आप बैंक में डाल सकते हो, बैंक की एफडी में डाल सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हो। आप इधर उधर का लालच मत करिए कि उसको मैंने भाई 10% पर मंथ पे दे दिया, 5% पर मंथ पे दे दिया, तो यू विल रिपेंट लेटर ऑन एंड दैट मनी विल नॉट बी रिटर्न टू यू। तो बेसिकली आप क्या है कि एक सिक्योर जगह पे प्लेस किए, तो जैसा ही आपका लिटिल मनी अक्यूमुलेटेड होता है तो उसको कहीं पे एक छोटा लैंड पार्सल में इन्वेस्ट कीजिए। और देखो, लैंड पार्सल में इन्वेस्टमेंट करने से ये कभी भी लूजर नहीं होता। स्पेशली आप एक गवर्नमेंट स्कीम पे बहुत ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट स्कीम इवन सेविंग की भी, और जैसे कि भाई छोटी बच्ची के लिए जो एक तरह से बैंकिंग एफडी वगैरह में किस तरह का वो इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं कि भाई कन्या विद्या क्या है, जस्ट आई एम नॉट रिमेंबरिंग। और इस तरह की अगर गवर्नमेंट स्कीम चाहे वो भाई बचत रूप में है, पोस्ट ऑफिस में है, किस तरह भी है, आप उन पे ध्यान रखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। और जैसे आप एक्यूमुलेटेड मनी होता है तो गवर्नमेंट स्कीम भाई घर के बारे में, लैंड के बारे में, प्लॉट के बारे में कहाँ का स्कीम है जो भाई एक तरह से जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, हाई इनकम ग्रुप के लिए इसको ज़्यादा चिंता नहीं, वो जहाँ भी चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जहाँ भी चाहे वो अर्न कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शंस क्या है कि लोअर और मिडिल को चिंता रहती है कि क्योंकि हर 3-4 डील में एक डील ख़राब हो जाती है जो हमारी प्रॉपर्टी डील होती है। कोई न कोई उसमें डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, किसी में पेपर की उस प्रॉब्लम आ जाती है, किसी में एक्चुअल पोसेसन की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी में प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इस तरह के जो प्रॉपर्टी मामलों में फेस की जाती है। तो पहले तो ये आपने पैसे को एक जगह अकुमुलेट करके एक ही जगह मत डालिए, उसको आप डिफरेंट की जगह में इन्वेस्ट करिए। एक बैकअप स्पॉट आपके पास रहना चाहिए।
तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप तो लैंड पार्सल में डालिए, या हाँ गवर्नमेंट स्कीम पे ध्यान रखिए। अगर गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी स्कीम है उसकी तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है तो छोटे लैंड पार्सल की तरफ जाइए, अपने जो भाई लोकल टाउन में जाइए, अपने गांव में जाइए, क्योंकि लैंड का जो पैसा है वो हमेशा बढ़ता है और इसमें आप ये नुकसान में जा ही नहीं सकते। ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए स्टैग्नेंट हो जाए, स्लो बढ़ रहा है, लेकिन लॉस में नहीं जा सकते, आप इस बात को मान लीजिए। तो सबसे पहले आप ये है कि गवर्नमेंट स्कीम पे ध्यान देके उसके बाद अगर उसमें इस तरह के अपॉर्चुनिटी जस्ट इन्वेस्ट इन, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अफोर्डेबल स्कीम यहाँ पे गुरुग्राम में आई थी और अफोर्डेबल स्कीम में लोगों ने खूब अपने भाई अफोर्डेबल फ्लैट्स वगैरह बुक किए जो 25-30 लाख में बुक होते थे, आज उनकी कीमत 80 लाख 90 लाख है। यानी कि भाई 3-4 ईयर्स में जो बन के तैयार हुए तो उसकी कीमत 80 लाख 90 लाख पर दैट फ्लैट है, जो ओनली 3-4 ईयर्स बैक उनमें 25 लाख या 30 लाख की इन्वेस्टमेंट किया गया था। अब इतनी भागा दौड़ी हो रही है कि लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, हम भी अपना भाई ड्रा में नाम डालें, हम भी ड्रा में डालें। तो क्या है कि जैसे गुड़गांव जैसे सिटी में भी कुछ जैसे परसेंटेज होती है कि भाई 10% लैंड पे या 15% रेजिडेंशियल लैंड पे भाई आप अफोर्डेबल्स या EWS के इतने प्लॉट्स बना सकते हो और भाई इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो वो एक तरह से यहाँ पे पूरी हो गई है, तो अब छोटे टाउन में बेची जा रही है। दूसरी बात ये है कि भाई बिल्डर्स को भी बचना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम में गवर्नमेंट की लगाम ज़्यादा थी रेट फिक्स के लिए। तो बिल्डर्स भी देखता है यार बीच गुड़गांव में अगर करता हूँ तो मेरी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो इसलिए वो मतलब नहीं कर पा रहा है। तो अभी आप देखोगे कि पटौदी, फर्कनगर और सोना इसमें प्रोजेक्ट्स इसमें ही अफोर्डेबल्स आएंगे और वहाँ भी बड़ी मारामारी मची, क्योंकि अब अवेयरनेस हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मार्केट में कोई स्कीम आती है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। आप किसी तरह प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हमारे जैसे कॉन्टैक्ट में रहिए और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे भाई हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ घर अभी भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसकी एक प्लानिंग चली हुई है। इसी तरह पहले जो भाई ये जीत के आए थे इस लोकसभा इलेक्शंस में, तो इन्होंने कहा था कि अफोर्डेबल घर्स प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उस अफोर्डेबल घर्स का बेनिफिट लिया। अब ये कहेंगे 3 करोड़ से हम अफोर्डेबल घर और बनाएंगे। तो लगभग हर स्टेट भाई हर यूनियन टेरिटरी इस बात में कि लोग अवेयर रहें कि कब किस तरह की स्कीम आती है, स्पेशली जो मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप है, दे कैन गेट मच बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो उसमें क्या है कि आप अपने लोकल टाउन से या भाई अपने गांव या जहाँ भी आपके नियर एंड डियर, स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको ये तय हो जाता है कि मैंने थ्रू आउट लाइफ मुझे यहीं रहना है, मेरा परमानेंट एड्रेस यही रहेगा और यहाँ से मैं 50 किलोमीटर अबो भी नहीं जाऊँगा, तो इन दैट केस इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट विद इन योर विसिनिटी और अपने आसपास। क्योंकि लैंड पे ऐसा होता है, अगर महीने 2 महीने में आपकी प्रॉपर्टी पे आपके चक्कर लगते रहें, कोई दूसरे का कब्जा नहीं, कुछ इस तरह की बातें नहीं, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इट इज़ माई एक तरह से भाई ये सजेशन है कि आप यू जस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट इन द लैंड और एक स्टेप वाइज चलिए। अगर आपकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही किस तरह मैं इन्वेस्ट करूँ, किस तरह में भाई हस्बैंड का या अपना या वाइफ का भाई किस तरह से पैसे को हम किस तरह से एडजस्ट करें, कहाँ पे कितना लगाएं, किस तरह से अर्निंग करें, तो आप एक तरह से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट इस तरह की आप एक राय ले सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सेशन था एक पब्लिक अवेयरनेस के बारे में, और एक तरह से भाई लोग थोड़े से सिचुएशंस के बारे में अवेयर रहे और एक बेटर इन्वेस्टमेंट और बेटर होम का सुकून प्राप्त कर सके। तो ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, गिव बूस्ट टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।